हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। आज हम मैथ्स टॉपिक की दूसरी क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग जो है ज़्यादा बातें न कर करके सीधे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो दूसरी वीडियो जरूर देखिए, नहीं तो आपके मैथ्स की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा डाटा, और आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी। लेकिन एक बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझने में जो है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए, कल हम लोग रैशनल और इनरैशनल की चर्चा कर रहे थे और उन चर्चाओं में कुछ चर्चाएं छूट चुकी थी, तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं वहीं से। जैसे मैंने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होता है यानी जो उनका गुणा होता है, आइए उसको देखते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणा आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो हमेशा दो परिमेय संख्याओं का जो गुणा होता है भैया, वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय। एग्जाम्पल सीधा दिया गया है कि यहाँ पे 2 है और ये 2 है, 2 2 डाई कितना होगा, 4 होगा। यानी 4 कैसा नंबर है? तो 4 है आपका रैशनल नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन अगर एक संख्या अपरिमेय हुई और दूसरी संख्या भी अपरिमेय हुई, एक संख्या अपरिमेय दूसरी संख्या अपरिमेय, तो वहां का रिजल्ट 2 आएगा। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। इसके दोनों एग्जाम्पल आपको नीचे दिए गए हैं। √3 जिनका रूट नहीं निकाला जा सकता वो अपरिमेय, तो √3 का √3 में गुणा करें, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। ये डिपेंड नहीं है कि दोनों सेम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सेम नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ले लिए, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 18 और इनटू यहाँ पे कितना ले लिए, √2। तो आप देखिए ये दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्या हो गई, और 18 दुनाई कितना होता है, 36 होता है, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो बताइए 6 कैसी संख्या हो गई, परिमेय। तो कहने का मतलब हो गया कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय भी हो सकता है। और अपरिमेय कैसे होगा? तो देखो ये √3 हो गया, ये √5 हो गया, √3 इंटू √5 15, और 15 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। तो जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकलता, यानी जो संख्या रूट के अंदर ही रह जाती है, वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय। तीसरा रिजल्ट देखिए, ये आपका तीसरा रिजल्ट है। हम लोग पहला रिजल्ट यहां से देखे और दूसरा रिजल्ट यहां से देखे। अब तीसरे रिजल्ट की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो तीसरे रिजल्ट में बताया गया कि अगर एक संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या अपरिमेय है, तो इन दोनों का गुणा क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। जैसे 0 कैसी संख्या है, परिमेय, √3 कैसी संख्या, अपरिमेय, दोनों का गुणा क्या होगा, 0 होगा, और 0 कैसी संख्या बन गई, फिर परिमेय आ गया। अगर हम लोग इसको देखें तो ये √3 है और √4 है, √3 इंटू √4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 तिहाई कितना होगा, 12, और 12 का वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता है, इस नाते यहाँ पे कैसी संख्या होगी, अपरिमेय। तो एक चीज ध्यान रखें, दोनों में कॉमन क्या बात है, जितना पढ़े इसका कंक्लूजन क्या निकला। अगर दोनों संख्या परिमेय है तभी उसका केवल क्या आएगा, केवल क्या आएगा, परिमेय आएगा। लेकिन अगर गलती से अपरिमेय संख्या की एंट्री हुई, अपरिमेय संख्या की एंट्री हुई, तो उसके दोनों रिजल्ट आएंगे, परिमेय और अपरिमेय क्या होंगे, दोनों होंगे। यहां भी देखिए दोनों परिमेय और क्या होने रहे, अपरिमेय। तो कहने का मतलब परिमेय का गुणा परिमेय में तो केवल परिमेय, अपरिमेय का गुणा अपरिमेय में तो परिमेय परिमेय दोनों, और अपरिमेय का गुणा फिर परिमेय में होगा तो वहां भी रिजल्ट दोनों आएगा, यानी परिमेय होगा और क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन ये तो था गुणा की बात। अब आइए हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे अगर हम आप लोगों से बात करें कि सर ये बताइए, अगर यहां पे एक संख्या परिमेय हो जाए और दूसरी संख्या भी आपकी क्या हो जाए, परिमेय हो जाए, तो बताइए इनका जो है एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या आएगा, तो इनका केवल और केवल क्या आएगा, परिमेय। यानी दो परिमेय संख्याओं का चाहे गुणा किया जाए, चाहे जोड़ किया जाए और चाहे घटाव किया जाए, हर स्थिति में कौन सी संख्या हमको प्राप्त होगी, तो कहेंगे केवल परिमेय प्राप्त होगी। जैसे एक परिमेय संख्या हमने 2 ले लिया, दूसरी परिमेय संख्या हमने 0 ले लिया। अब बताओ 2 में 0 जोड़ूं या घटाऊं, उत्तर कितना आएगा, तो घुमा फिरा के 2 आएगा। और 2 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। ये पहला रिजल्ट हो गया जो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर हम लोग दूसरी जानकारी की बात करें तो आप ध्यान रखें, अगर एक संख्या आपकी क्या हो गई, परिमेय,
और दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई, अपरिमेय। तो इनका क्या होगा, इसको आइए आप लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, अगर एक संख्या परिमेय, मान लो हमने ले लिया 2 और दूसरी संख्या हमने ले लिया 2 प्लस रूट 3, और इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये बराबर हो जाएगा 2 2 कितना 4 और प्लस कितना हो जाएगा रूट 3। तो देखिए, अब इनको घटाव के साथ ही समझिएगा। अब अगर इसको आप लोग घटाव करेंगे तो इससे ये कट जाएगा और रूट 3 बच जाएगा। यानी यहां से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया, तो एक संख्या तो क्या बनी, अपरिमेय बनी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय संख्या है तो इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कंडीशन क्या होगी, अपरिमेय की होगी। एक परिमेय संख्या अगर हम ले लें 10 ले लें और दूसरी परिमेय संख्या ले लें रूट 3 माइनस 10, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या होगा, रूट 3 आ जाएगा। कहने का मतलब एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। जब इनको ऐसे काटेंगे तो रूट की वैल्यू रूट 3 आ गई। यानी हर कंडीशन में संख्या क्या हो रही है, अपरिमेय। अब ऐसे अगर हम तीसरे रिजल्ट की बात करें, अगर हम दोनों अपरिमेय संख्या ले लें तो दोनों अपरिमेय संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ें अथवा घटाएंगे तो हम आपको जोड़ बता देंगे, घटाओ आप अपने आप समझ लीजिएगा। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो परिमेय भी आ सकता है, योम क्या आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। तो कहेंगे यहाँ पे दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या होंगे, ओनली होंगे। ये क्या होगा, ओनली होगा। ठीक है, ओनली माने केवल। अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम देखो, अपरिमेय माने क्या हो गया, इनरेशनल। अब इनरेशनल का सब्सट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन एडिशन क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पे हमने ले लिया एक अपरिमेय संख्या 2 प्लस रूट 3 और दूसरी संख्या हमने ले लिया 2 माइनस रूट 3। अब इनको जब हम लोग दोनों संख्याओं को जब ऐड करेंगे, देखो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 कितना आ गया, 4, और 4 कैसी संख्या है, तो कहेंगे सर ये तो रेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ले लें रूट 3 प्लस रूट 2 और प्लस अगली संख्या हम ले लें रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 2, तो आप बताओ जब इनको ऐड करेंगे तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया, 2 रूट 3। तो यानी ये कैसी संख्या हो गई, तो कहेंगे ये इनरेशनल नंबर हो गई। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे संख्या रैशनल और इनरेशनल दोनों होगी। कहने का मतलब ये हो गया अपरिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय या क्या होगी, या क्या होगी, परिमेय होगी। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इनको ध्यान में रखेंगे। योगफल इधर है, ये योगफल और अंतर दोनों आपको दे दिया गया है, इधर आपको गुणा और भाग दे दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। जो चीजें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सुझाव भी दीजिएगा। जो चीजें दिक्कत में रहेंगी उसको अगले वीडियो से सुधारा जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें आगे की तरफ, तो ये तो परिमेय का काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो आइए चीजों को जो है हम पहले आपको जो है अपने तरीके से चीजों को समझाते हैं, फिर हम पीपीटी पे डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोगों ने कल ये देखा था कि हम लोग जो है जो पिछली पीपीटी में चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा यहाँ से हम लोग कंटिन्यू किए थे, आगे की तरफ बढ़े थे। इन्हीं चीज़ों को आगे डिटेल में हम लोग करते चले गए, रैशनल इनरेशनल तक पहुंचे थे। तो कल आपने ये देखा था कि ये जितने पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये सब क्या होती हैं, परिमेय, यानी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये भी क्या होता है, परिमेय होता है। और ये क्या होता है, ये तो इसके बारे में आगे आपने पढ़ा था कि ये वाला छोड़ करके बाकी ये भी क्या होता है, रैशनल, यानी क्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो देखो, इधर की सारी चर्चा हो चुकी थी, इधर की सारी चर्चा हो चुकी थी। अब हमको आगे क्या पढ़ना है, पूर्णांक संख्याएं। तो आइए हम लोग अब पूर्णांक संख्याओं की तरफ मूव करते हैं और चीजों को हम जो है यहाँ से पढ़ने की शुरू करते हैं। देखो, अभी यही क्लास हम लोग यहीं से शुरू किए थे। अब इसके आगे क्या होगा, तो अगली जो हेडिंग होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। देखिए, इंटीजर नंबर की बात करें तो जो इंटीजर नंबर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। अब देखिए, अगर हम लोग पूर्णांक संख्या की बात करें तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं, आइए हम लोग जो है इसको समझते हैं। तो अगर हम लोग इसको जरा ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा, तो देखिए जो पूर्णांक संख्या होती है, हमने आपको बताया था कि ये 0 हो गया, ये +1 हो गया, कॉमा कॉमा +1 +2
+1 +2 +3 और डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। और इधर क्या होगा, -1 -2 -2 और क्या होगा -3 और क्या होगा -4 और डॉट डॉट क्या होगा माइनस इनफाइनाइट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें चिन्हों के आधार पर, कल मैंने चर्चा किया था कि अगर हम इनका क्लासिफिकेशन चिन्हों के आधार पर करें तो देखिए ये कितने प्रकार के होंगे, तो कहेंगे सर ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होगा, तो पहला प्रकार होगा आपका निगेटिव इंटीजर। क्या होगा, निगेटिव इंटीजर। देखिए जो निगेटिव इंटीजर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ये कहां से शुरू होता है, -1, -2 -3 और डॉट डॉट कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट तक। ये संख्या रेखा के कहां पाए जाते हैं, तो ये संख्या रेखा के लेफ्ट में पाए जाते हैं। हमेशा कहां पाए जाएंगे, लेफ्ट में पाए जाते हैं, संख्या रेखा के लेफ्ट में पाए जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें कि ये +1 +2 ये कौन से इंटीजर हैं, तो कहेंगे सर इन्हें हम लोग जो है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी हम लोग इसे क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है ये संख्या रेखा के किधर पाई जाती हैं, तो संख्या रेखा के ये राइट में पाई जाती हैं। ये कहां से शुरू होंगे, तो कहेंगे +1 और +2 +3 और डॉट डॉट आपका कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक आपका जाएगा। अब देखिए ये जीरो बेचारा क्या रह गया, तो संख्या रेखा का जो निर्धारण करता है कि राइट कौन होगा लेफ्ट कौन होगा, ये कौन करता है, जीरो करता है। तो अगर हम बोले कि जीरो पर कौन सा चार्ज है, कि +1 है कि -1 है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है चीजें वो आपका क्या है, -1 भी है, यहाँ पे क्या है -1 और क्या हो गया -2, फिर क्या हो गया -3 और डॉट डॉट कहां तक हो गया, माइनस इनफाइनाइट तक। लेकिन अब जीरो बेचारा फंस गया चक्कर में कि मेरे ऊपर क्या होगा, तो ये इनके पास कोई कुछ नहीं है, ये कैसे पूर्णांक है, तो कहेंगे सर ये उदासीन पूर्णांक है। उदासीन का मतलब ये क्या है, ये एकदम से न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जीरो कैसा पूर्णांक है, उदासीन, न पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है। अब अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो ध्यान रखेंगे यही जो पॉजिटिव इंटीजर हैं इन्हीं का एक नाम और है जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, तो कहेंगे इसको जो है हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब देखो जो नेचुरल नंबर यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है इनकी शुरुआत कहां से होती है, तो इनकी शुरुआत हमेशा +1 से होती है। इनकी शुरुआत कहां से होती है, +1 से होती है। और अगर देखो जो पॉजिटिव इंटीजर है वही प्राकृतिक संख्या, यानी मैं पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोल सकता हूं, नेचुरल नंबर, यानी इसे प्राकृतिक संख्या हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इस पृथ्वी पे कौन है, तो कहेंगे वो +1 है। और ध्यान रखेंगे जब इसी प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत जीरो से होती है तो जीरो से होने के बाद आप लोग जानते हैं कि ये चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो जीरो कैसा नंबर है, तो कहेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लेकिन जीरो जैसे इसमें ऐड हो गया मैथमेटिक्स पूरी हो गई। इस नाते इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। हिंदी में इसे परिपूर्ण संख्या भी बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या भी बोलते हैं। और इसका एक नाम और है जो इंग्लिश में जरूर ध्यान देना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। यानी सबसे छोटा होल नंबर कौन है, जीरो है। प्राकृतिक संख्या क्या कभी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एज इट इज क्या है, धनात्मक पूर्णांक, यानी प्राकृतिक संख्या कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और पूर्ण संख्या या होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, जीरो से होती है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। तो ये हो गया पूर्णांक संख्याओं का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े। अब इसी चीज की चर्चा आगे जो है आपको पीपीटी के माध्यम से दिखाया गया है। तो आइए एक बार जो है हम लोग तेजी से इसको जो है दोहराव कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी जो संख्या कहलाती है वो संख्या आपकी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं।
पूर्णांक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो धनात्मक हो गई, और ये देखो यहाँ पे हमने जो है हाईलाइट किया है कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड हो जाता है और नेचुरल नंबर ऐड हो जाते हैं तो मिल करके जो कहानी बनती है उसे होल नंबर बोलते हैं। या देखो जो पीछे हमने डिस्कस किया वही कहानी आपको दी गई है। निगेटिव इंटीजर आपको अभी बताया ही कि -1, -2, -3 और डॉट डॉट कहाँ तक होगा, माइनस इनफाइनाइट। इसकी चर्चा अभी हम लोग जो है पीछे यही सब कर रहे थे कि कौन से नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ें तो देखो सीधा वही आगे चर्चा में है, धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसा कोई भी पूर्णांक संख्या जिसके आगे ना प्लस हो और ना ही माइनस का चिन्ह हो, जो शून्य से बड़ी हो, उसे हम धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और ये 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं, ये सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। उदासीन पूर्णांक 0 के बारे में हमने आपको डिस्कस कर ही दिया है। इसके बाद देखिए अगर हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो -1 से लेकर के अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है। ऋणात्मक संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित होता है। किधर होता है, बाईं ओर स्थित होता है, जो अभी पीछे चर्चा किए। जो संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। यह सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग कह सकते हैं ऑल नेगेटिव नंबर फ्रॉम 1 to infinity आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर हैव ए नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ देम। नेगेटिव number are located to the left of 0 on the number line. The numbers that are less than 0 are called negative integer. For example, -1, -2, dot dot minus infinity. तो कहने का मतलब हो गया कि जो हमने पीछे चर्चा में किया था चीजों को, वही चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब हम लोग जो है आगे की तरफ अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। अब देखिए निगेटिव इंटीजर, ये आपको इंटीजर नंबर का फिर आगे चल करके डिस्कशन हुआ है। आगे जो है डिस्कशन हम लोग जो किए थे पीछे, जो हम लोग इंटीजर नंबर का डिस्कशन ये पीछे किए थे, इसको देखिए आप लोग। ये जो चर्चा हमने किया था ये चिन्हों के आधार पर किया था, धनात्मक और ऋणात्मक के आधार पर किया था, धनात्मक और ऋणात्मक के आधार पर किया था। लेकिन अब अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें, देखो अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो आगे जो है अब हम इंटीजर का दो तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो जो पहला क्लासिफिकेशन था वो हम लोग चिन्हों के आधार पर पढ़े थे, माइनस और प्लस के आधार पर। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे सम और विषम के आधार पर, जो यहाँ पे चीज़ों को दिया गया है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि आगे चल करके कि चीज़ों को क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए जो इंटीजर नंबर होता है, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, वो तो धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन होती हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे सम और किसके आधार पर, विषम के आधार पर। इंग्लिश वाले सर की बिटिया रानी आ गई हैं। जाओ बच्ची जाओ, भी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी आना, ठीक है? हाँ अभी बाद में आना, ठीक है बाबू, ओके। देखिए अगर इंटीजर नंबर की बात करें तो इंटीजर नंबर में दो चीजें होंगी, एक इवन नंबर होगा, दूसरा क्या होगा, ऑड नंबर। एक तरफ क्या होती है सम संख्या और दूसरी संख्या क्या होती है, विषम संख्या। तो देखिए अगर हम लोग सम संख्या और विषम संख्या की बात करें तो जनरली हम लोग क्या कह देते हैं कि सर ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वो विषम है और जो 2 से ना कटे वो विषम है। यही सभी लोग कहते हैं, लेकिन ये गलत है। हम लोग हमेशा जब जब सम संख्या की देंगे तो यहां पे बोलेंगे ऐसी पूर्णांक संख्या, या क्या बोल सकते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या। चाहे पूर्णांक बोलो चाहे प्राकृतिक, लेकिन बोलना दो में से एक जरूर है। जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाती है वह संख्या हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या। जैसे 2 है, फिर क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अगर हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोले या पूर्णांक संख्या नहीं बोले तो क्या दिक्कत आ जाएगी, तो देखिए इसमें दशमलव संख्या भी आ जाएगी। जैसे 2.4 है, इसको 2 से अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो बताओ 2.4 भी तो 2 से कट रहा है। अगर 2.4 भी 2 से कट रहा है तो इसका मतलब इसको भी हम लोग ऑड इवन बोल सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सम और विषम की जो जन्म जहां से हुआ है वो पूर्णांक संख्याओं से हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि हम इसे डेसिमल नंबर नहीं
बोल सकते, डेसिमल नंबर की एंट्री यहाँ पे आई नहीं है। इसी नाते परिभाषा में मैंने बताया कि आपको यहाँ पे बोलना जरूरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है कि संख्या प्राकृतिक हो या तो फिर क्या हो, पूर्णांक हो। अब देखिए इसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, 2 से होगी, 4 से होगी, 6 से होगी, 8 से होगा। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये तो +2 और इधर +4 हुआ, फिर +6 हुआ, ऐसे डाट डाट हम लोग कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। इधर से जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, लेकिन इधर से आएंगे तो -2 होगा। 4 से 2 गया 2 और 2 से 2 गया कितना हो गया, 0। 0 से 2 कम हुआ -2, 2 से फिर कम हुआ -4, फिर कितना हो गया, -6 और डाट डाट कहाँ तक होगा, माइनस इनफाइनाइट तक होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ की बात करें कि निगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल को अगर आप लोग समझें तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं -1 यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं +1, क्या बोल सकते हैं, +1 +2 +3 और डाट डाट कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये 2 लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, यहाँ पे अगर हम लोग शुरुआत करें तो यहाँ पे आप लोग जो है इसको जो है हम लोग कह सकते हैं +1, इसके बाद क्या होगा +3 और क्या होगा +5, जो संख्याएं 2 से ना कटे। अब बताओ 2 3 5 ये सब थोड़े ना कटेंगे। अब इधर की तरफ बढ़ रहे थे तो +2 हो रहा था, इधर जाएंगे तो क्या होगा -2 5 से 2 घटाए 3 हुआ, 3 से 2 घटाए 1, 1 से 2 घटाओगे क्या होगा, -1, फिर क्या होगा -3, फिर क्या होगा -5 और डाट डाट कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भैया ये बताइए, यहाँ पे अगर आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछूं तो ये बताइए सम विषम, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सम संख्या जो 2 से क्या हो, विभाजित होती हो। ये कहां से होती हैं, ये भी संख्या में अनंत होती हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं अगर क्वेश्चन ये पूछूं कि सर ये बताइए कि सबसे छोटी, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं आपसे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या, ये बेवकूफी भरा प्रश्न है। इसको अगर कोई पूछ रहा है आपसे तो इसका मतलब वो गलत पूछ रहा है, उसको सम और विषम के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो कोई 2 बताएगा, कोई 0 बताएगा। अच्छा ये बताओ 0 से भी तो 2 छोटा है, -2, तो ऐसे चले जाओगे तो ऐसे छोटी छोटी संख्या आपको मिलती रहेगी, यानी इनफाइनाइट तक हम लोग जा सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, CND होगा, और या तो फिर क्या होगा, ऑप्शन डिपेंडेंट होगा। जैसे यहाँ पे हम ऑप्शन बना दें, यहाँ पे बना दे 0, ऑप्शन बी बना दे 2, ऑप्शन सी बता दे हम 4 और ऑप्शन डी बना दे -100। तो अब बताओ यहाँ पे ऑप्शन के गार्डिंग आप लोग बताएंगे। वैसे तो सबसे छोटी संख्या 0 कुछ लोग मारेंगे, 2 मारेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, -100 होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या कौन है आज तक किसी ने नहीं देखा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या होगी, तो ये प्रश्न आपका जो है लॉजिकली रूप से सही है। संख्या क्या है, तो ये प्रश्न आपका सही है। तो देखिए अगर क्वेश्चन कोई ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो 2 से छोटा, 0 से छोटा, -2 से छोटा, -4 से छोटा, -6, ऐसे आप चले जाएंगे पीछे तक, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या का उत्तर क्या बताएंगे, CND। ये बेवकूफी बड़ा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन में 0 2 नहीं मारेंगे। अगर 0 2 से कोई छोटा है तो उसको मारेंगे, जैसे -100 क्या है, इन सब से छोटा और 2 से विभाजित भी है। अब अगर यहां की बात करें तो यहां पे कह रहा है सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, तो ये क्वेश्चन लॉजिकली रूप से सही है। क्या पूछा है, सबसे छोटी, लेकिन क्या होना चाहिए, धनात्मक। जैसे धनात्मक शब्द का यूज किया तो बताओ ये पीछे की सारी संख्याओं का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बताओ अब सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन होगी, तो कहेंगे सर अब इसका उत्तर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, यहां 0 तब भी नहीं होगा, यहां पे उत्तर कितना होगा, +2, क्योंकि 0 क्या है ना, धनात्मक है, ऋणात्मक। तो धनात्मक कौन है, +1 है और +2 है, लेकिन +1 किस में चला गया है, विषम में, तो उसके बाद कौन बचा, +2। तो +2 क्या हो गया, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक सम संख्या। अब आइए हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए अगर हम लोग आपसे कहें कि 2 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 2 सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम होगा, और 2 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम होगा, और विषम एक और एक सम का योगफल क्या होगा, विषम होगा। तो ध्यान रखें यहाँ पे
अगर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो उत्तर क्या आएगा, सम। यहां भी देखो दोनों क्या है, सेम है, तो जब दोनों सेम होगा तो उत्तर क्या आएगा, सम आएगा। लेकिन अब पता ये चला कि एक विषम है और एक सम है, तो इन दोनों का योगफल क्या आएगा, विषम आएगा। विषम संख्याओं का स्क्वायर विषम होगा और सम संख्याओं का स्क्वायर सम होगा। सम विषम का गुणा हमेशा क्या होगा, सम होगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, गुणे की बात अगर आ गई तो आप गुणे में ध्यान रखें कि अगर सम संख्या गलती से एक भी जगह गुणा में आई तो पूरे गुणनफल को क्या कर देती है, सम कर देती है। इन सब पे क्वेश्चन बनेगा आगे चल करके, तो जितने अच्छे से यहां पढ़ेंगे आगे चल करके आपको उतने अच्छा समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं है प्लस ही होगा, यहाँ पे डिफरेंस भी क्या होगा, वही होगा, ठीक है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी करिए तो आपको उत्तर वही आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे पीछे की तरफ अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे, जैसे जहां से हम लोग छोड़े थे। देखिए हम लोग यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक संख्या को पढ़े किसके आधार पर, चिन्हों के आधार पर। तो पहले साइन के आधार पर पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सम और विषम के आधार पर पढ़ लिए। लेकिन अब हम लोग जब चिन्हों के आधार पर इसको हम जब पढ़े थे तो चिन्हों के आधार पर देखिए हमने क्या पढ़ा था, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ उदासीन, एक तरफ पॉजिटिव पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं चीजों की चर्चा आपको नेक्स्ट स्लाइड में दी गई है। तो आइए हम लोग जो है चलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की तरफ। तो देखिए जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, मैंने पहले ही बता रखा है कि यह संख्या अपने आप क्या होती है, नेचुरल नंबर को हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर को, दोनों बातें यहाँ पे क्या हैं, सही हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक। यानी जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो कहेंगे ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, दिमाग में सेट कर लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो ये भी कई प्रकार की होती हैं। एक अभाज्य संख्या होती है, दूसरी भाज्य संख्या होती है, एक सह अभाज्य संख्या होती है, एक ट्विन प्राइम नंबर जिसे जुड़वा भाज्य, और एक क्या होता है, परफेक्ट नंबर जिसे पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि परफेक्ट नंबर अभी तक टोटल कितने हैं, तो टोटल अभी तक 51 परफेक्ट नंबर है। गूगल पे जाइए, गूगल लिस्ट में डालिए कि परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर लिस्ट डालेंगे 51 लिस्ट आ जाएगी। और इसके एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है उसको जान रखिए, 6 हो गया, 496 हो गया और 28 हो गया, और एक आपका होता है 81 और 28। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में ये पूछे जाते हैं। इसकी चर्चा भी हम डिटेल में आगे करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें अभाज्य संख्याओं की बात करें, तो यहाँ पे जो है भाज्य और अभाज्य संख्या की बात करें, तो आइए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसकी जो है चर्चा जो है कर लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, क्या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और एक से, स्वयं से और किससे, एक से विभाजित होती हैं और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हमने ले लिया 2, तो बताइए अगर हम लोग 2 की बात करें तो 2 को, चलिए हम लोग एक नई लिस्ट स्लाइड ले लेते हैं, उस पर पूरा आराम से समझते हैं। देखिए अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो हम लोग वो क्या बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो देखिए जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। अब इसको आप लोग जो है समझने का प्रयास करें। तो देखिए अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग इसको एक बक्से में बंद कर दें, जिससे चीजें जो हैं और अच्छे से लगे। अब देखिए इसको, इसमें क्या है कि इसमें 2-3 बातें हैं, आइए हम लोग इसको सीखते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहां पे पहले हम 2 चीजों को पढ़ेंगे। एक नंबर क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और जो दूसरा नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या।
अब देखिए, अगर हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात करें, अगर हम लोग इसकी भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कैसे क्या करना चाहिए, आइए चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए, हमने बताया कि अभाज्य संख्या वो होती है जो किससे कटे, एक से कटे, और किससे कटे, सेल्फ, यानी किससे कटे, स्वयं से, और अन्य किसी से न कटे, यानी जिसके मात्र दो फैक्टर हों, उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या, तो जैसे हमने कहा था कि जैसे दो ले लीजिए, तो दो क्या है, दो एक से कटेगा और किससे कटेगा, स्वयं से, अन्य किसी से नहीं कट रहा है, तो ये दो कैसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। ऐसे हम कह सकते हैं कि दो हो गया, इसके बाद हम लोग ले सकते हैं तीन को ले लिए, फिर हम कह दिए चार नहीं होगा, फिर कौन होगा, पाँच होगा, ऐसे सात हो जाएगा, सात के बाद सीधा 11 ले लेंगे, फिर 13 आएगा, 13 के बाद क्या आएगा, 17, और ऐसे 19, और ऐसे जो है डाट डाट कहाँ तक होगा, पॉजिटिव इंटीजर तक, पॉजिटिव अनंत तक हम लोग जाएंगे। अगर कोई पूछे कि सर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या कभी निगेटिव हो सकती है, नहीं, क्योंकि इनकी लोकेशन कहां से आ रही है, धनात्मक से, और जो धनात्मक से आएगा वो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें भाज्य शब्द, अभाज्य शब्द यानी आधा जा या लगा होगा, वो हमेशा हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये हो गई अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या में क्या होता है, जिसके कितने फैक्टर होते हैं, कम से कम कितने फैक्टर हो, कम से कम जो है एटलीस्ट कितने हो, एटलीस्ट जो हो कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 क्या हो, फैक्टर हो, गुणनखंड हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एक को छोड़िए, पहले दो को छोड़िए, तीन को छोड़िए, तीन उधर जा चुका है, जैसे 4 है, तो आप ये बताओ 4 को कौन कौन काट सकता है, एक काटेगा, दो काटेगा, और कितना हो गया, 3 काटेगा। तो मैंने बताया कि जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्वयं से कटे, एक से कटे, अन्य से न कटे, उसे अभाज्य बोलेंगे। जो एक से कटे, स्वयं से कटे, और एक अन्य तीसरी संख्या से भी कटे, तो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे 4 का एग्जांपल देखिए। अब जैसे हमने 12 को ले लिया, अब बताइए 12 को कौन कौन काट सकता है, एक काटेगा, दो काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, और 6 भी काटेगा, फिर कौन काटेगा, 12 भी काटेगा। तो बताओ ये लोग भी तो इसको काट रहे हैं, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 से अधिक। 2 से अधिक होते ही वो संख्या अभाज्य ना होकर कहां चली जाएगी, भाज्य संख्या। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, 9 हो गया, फिर क्या हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे डाट डाट इनफाइनाइट तक हम लोग कह सकते हैं। ये सारी संख्या किस में होंगी, पॉजिटिव वैल्यू होंगी, ये सब पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव चाहे लिखो चाहे ना, वो पॉजिटिव देख करके ही आप कह सकते हैं कि नहीं लगा रहे तो पॉजिटिव ही मान लिया जाता है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, आइए हम लोग उसकी चर्चा जो है आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गई अभाज्य संख्या, ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। अब देखिए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं में कुछ बातें और हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग पढ़ें। देखिए, अगर हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी सुनिए। जैसे 2, आप देखिए 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। बाकी सारी सम संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। सम संख्याओं में 2 को छोड़ करके ये क्या है, प्राइम यानी अभाज्य, लेकिन 2 के अलावा जितनी सम संख्याएं सब क्या है, अभाज्य, यही बताया गया। 2 एक ही मात्र समअभाज्य संख्या है, ये भी यही बात अभी हम जो किए वही कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि 2 को छोड़कर बाकी सब क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो देखो जब विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, आगे जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। 3, 5, 7 लगातार अभाज्य संख्याओं का ऐसा सेट है जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, वही चीज इधर भी लिखा गया है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, ये तो था आपका भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो यहां से कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितना बताएंगे, 15।
और अगर कोई पूछे कि 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनकी संख्या कितनी होगी 10। और अगर कोई पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15 10 कितना होगा 25। ये थोड़ा सा होता है कि इसको हम लोग रट सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दो अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की क्या बताइए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी क्या होगी, अभाज्य संख्या क्या होगी, तो इनकी ये क्या होता है 97। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर दिमाग में नहीं रहता है तो हम चीजों को जो है भूल भी सकते हैं। तो इन चीजों को आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए, जब अभी हम आप लोगों को पढ़ाए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो इसमें जब चीजों को मैं पढ़ा रहा था तो आप देखो एक चीज छूट गया था, जिसकी जहां से शुरुआत होती है, कहां से शुरुआत होती है, +1 +2 +3 और क्या हो गया डॉट डॉट कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। देखो जो एक है इसका हमने एक्सप्लेनेशन करना छोड़ दिया था, तो इसको समझें एक क्या है। तो एक के पास कितने फैक्टर हैं, देखो प्राइम में वो जाएगा जिसके 2 फैक्टर होंगे, और कंपोजिट में वो जाएगा जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो, लेकिन एक के पास एक के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है, ना 2 है ना 3 है, तो ना ये इधर जाएगा ना इधर। तो अगर एक के बारे में पूछा जाए कि एक क्या है, तो कहेंगे ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है। ये ध्यान रखेंगे। तो यही चीज तो अभी हमने बताया कि 1 से लेके 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर, तो 15, और 51 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर, तो कहेंगे 15 10 हो गया। और 1 से लेके 100 तक कितने आपके जो हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15 10 कितना होगा 25 होगा। लेकिन अगर हम आपसे यही रिजल्ट पूछ लें कि 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं पूछ रहा हूं, कितनी जो है कितनी भाज्य संख्याएं हैं, कितनी भाज्य संख्या हैं। तो जब इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप लोग देखो, कुछ लोग क्या करेंगे कि टोटल अभाज्य संख्या 25 होती है, 1 से लेकर 100 तक टोटल कई नंबर होते हैं 100। अब 100 में से हम लोग अगर 25 घटाएंगे तो क्या आएगा 75, लेकिन 75 में एक भी तो शामिल होगा और एक ना भाज्य है ना भाज्य, तो इसका मतलब एक नंबर और कम करिए, तो टोटल कितने नंबर हो गए 74। तो देखिएगा ध्यान से, 25 तो अभाज्य हो गई, 74 क्या हो गई भाज्य हो गई। टोटल कितना नंबर हो गया 25 और 74 99, और एक नंबर कौन बचा, एक बचा, और एक ना भाज्य है और ना अभाज्य। तो इस नाते अगर कोई पूछे कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं तो 74, और अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 25, और भाज्य संख्याएं कितनी होंगी 74। 25 और 74 99, और एक संख्या एक है, ना भाज्य है ना भाज्य है, इस नाते यहां पे इनकी संख्या 75 ना होकर के क्या होगा, 75 ना होकर के क्या होगा 74 होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इन चीजों का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एक स्लाइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। रीजनिंग वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग में आपको वर्णमाला का प्लेस वैल्यू रटवाया गया होगा, तो उसी चीज का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अभी आपको मैंने पढ़ाया था 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर के अगर हम लोग आपसे पूछे कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप सभी लोग कहेंगे कितनी होती हैं 25। तो ये बताइए y की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 25 ही तो होती है। y की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 25 होती है, पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे 25। फिर देखो इसको रटना कैसे है, इसको रटिए आप लोग, इसको लिख सकते हैं YUPP। इसके बाद एक एक स्लाइड छोड़ के क्या लिखना है YN। इसके बाद किसको पकड़ना है, इसके बाद पकड़ना है Q को, और Q से एक लेटर कम क्या होगा P होगा। Q 17 पे होता है, P 16 पे होता है, फिर एक कम करिए तो क्या होगा O होगा। एक बार फिर से समझिए मैं क्या ट्रिक लिखवाया, मैंने ट्रिक लिखवाया YUPP, इसके बाद YUPP, और यहां पे हमने बताया कि एक एक स्लाइड छोड़ करके YN लिखिए,
और ये एन एन हो गया, यहाँ भी एन लिखिए। इसके बाद ये क्या हो गया, क्यू हो गया, फिर पी हो गया, और ये क्या हो गया, ओ। तो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 15। ये देखिए और U क्या होगा 21 नंबर पे, P किस पे होगा 16 नंबर पे, और ये P क्या होगा 16 नंबर पे, Q किस पे होता है 17 पे, N किस पे होता है 14 पे, P किस पे होता है 16 पे, N किस पे होगा फिर 14 पे, O किस पे होगा 15 पे, N किस पे होगा फिर 14 पे। तो जब आप 101 से 200 तक पूछे तो आप ये बताएंगे, 201 से 300 तक पूछे ये बताओ, 301 से लेके यह पूछे तो ये बताओ। ऐसे जे करके आप जो है प्राइम नंबर की संख्या आप लोग 1000 तक याद कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से लेकर के 1000 तक कितने नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 1000 तक कितने नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 1000 तक टोटल 168 नंबर होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम लोग यहीं तक चर्चा करते हैं। बाकी जो है हम जो आगे की चर्चा होने वाली है, अभी अभाज्य संख्या बचा है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं की पहचान, कैसे कैसे अभाज्य संख्याएं बनती हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग चौथे वीडियो से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे जितना हम लोग पढ़े रहेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।